Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we learn our unit number 2, safety for all, हिफाजत सब के लिए. Every day we have to use the roads to get to school. हम हर रोज़ मतलब सड़क का इस्तेमाल करते हैं कहाँ जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, टू द शॉप्स और दुकानों पे जाने के लिए, और टू मीट आवर फ्रेंड्स और अपने दोस्तों को मिलने के लिए जाने के लिए हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, सड़क का इस्तेमाल करते हैं. वेदर वी आर वॉकिंग, चाहे हम चल रहे हों, राइडिंग और बाईसाइकिल, अपनी साइकिल के ऊपर सवारी कर रहे हों, ट्रैवलिंग अराउंड और क्रॉसिंग द रोड, इधर उधर घूम रहे हों और या तो रोड को क्रॉस कर रहे हों. इट कैन बी डेंजरस, ये ख़तरनाक हो सकता है. हियर आर सम टिप्स ऑन स्टेइंग सेफ. मतलब कहते हैं कि यहाँ पर मतलब जब हम लोग जब इस तरह यूज़ कर रहे होते हैं रोड के ऊपर तो ये हमारे लिए डेंजरस हो सकता है, ख़तरनाक हो सकता है. और इधर उन्होंने हमें कुछ टिप्स बताई हुई हैं. रिमेंबर वी आर ओनली वंस हु कैन रियली प्रोटेक्ट आवर सेल्फ. कहते हैं कि आप लोग बात याद रखें कि हम लोग सबसे पहले हम लोग खुद ही अपने आप की हिफाजत कर सकते हैं. अच्छा, ये अब उन्होंने बारी बारी बताया गया है कि कौन लोग कैसे अपनी हिफाजत कर सकते हैं. ऑन फुट मतलब जो पैदल चल रहे होते हैं. सिंपल स्टेप टू रिमेंबर, छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटे से स्टेप्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे. यूज़ ज़ेब्रा क्रॉसिंग. आप लोगों को क्या यूज़ करनी चाहिए, ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करना चाहिए. इफ़ देयर इज़ नो ज़ेब्रा क्रॉसिंग, लेकिन अगर वहाँ पे कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं बनी हुई, देन फाइंड अ सेफ प्लेस टू क्रॉस द रोड. तो हम लोगों को सेफ प्लेस, अच्छी हिफाजत वाली जगह देखनी चाहिए जहाँ पर बहुत तेज़ गाड़ियाँ ना आ रही हों. ठीक है, प्रॉपर देख के हमें अपनी रोड को क्रॉस करना चाहिए. स्टैंड ऑन द पेवमेंट नियर द कर्ब एंड लुक अराउंड फॉर ट्रैफिक. हमें क्या करना चाहिए, जो हमारा पुख्ता रास्ता, जो हमारी फुटपाथ बना हुआ होता है उसके ऊपर हमें खड़ा हो जाना चाहिए किनारे पे, एंड लुक अराउंड फॉर द ट्रैफिक. और हमें ट्रैफिक को देखना चाहिए कि ज़्यादा तेज़ ट्रैफिक तो नहीं है, बहुत सारी गाड़ियाँ तो नहीं आ रही. प्रॉपर चीज़ देख के हम लोगों को क्रॉस करनी चाहिए. वेट अनटिल इट इज़ सेफ टू क्रॉस. और हमें तब तक इंतज़ार करना चाहिए जब तक हमें यकीन ना हो जाए कि अब हम क्रॉस करेंगे तो हमारा कोई एक्सीडेंट नहीं होगा. इफ़ ट्रैफिक इज़ कमिंग लेट इट पास. कहते हैं कि अगर ट्रैफिक आ रही हो, गाड़ियाँ आ रही हों, तो आपको क्या करना चाहिए कि उनको गुजरने देना चाहिए. लुक एंड ऑब्जर्व, देखना चाहिए और ऑब्जर्व करना चाहिए. इफ़ देयर इज़ नो ट्रैफिक नियर बाय, कि जब कोई ट्रैफिक करीब करीब कोई ट्रैफिक ना हो, बाय वॉक स्ट्रीट अक्रॉस द रोड. और फिर हम लोगों को क्या करना चाहिए, चलते हुए रोड को क्रॉस कर लेना चाहिए. कीप लुकिंग एंड लिसनिंग फॉर ट्रैफिक वाइल क्रॉसिंग द रोड. हमें क्या करना चाहिए, हमें देखना चाहिए और सुनना चाहिए प्रॉपर तरीके से जब हम रोड को क्रॉस कर रहे हों. इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए इससे, क्योंकि हमारा एक्सीडेंट हो सकता है. उसके बाद कौन आ जाते हैं, ऑन बाइक. जो लोग बाइक के ऊपर होते हैं. साइकिलिंग कैन बी लॉट ऑफ फन. मतलब साइकिलिंग करना तो वाकई बहुत फ़न है और ये सब बच्चों को भी अच्छा लगता है साइकिलिंग करना. बिफोर वी सेट ऑफ ऑलवेज़ रिमेंबर दीज पॉइंट. जब हम लोग इसकी सवारी करें हमें ये चीज़ें याद रखनी चाहिए. वी शुड नॉट राइड अ बाईसाइकिल ऑन द रोड अनलेस वी हैव बीन ट्रेंड. अच्छा, वो क्या कहते हैं कि हमें रोड पे या ट्रैफिक वाली जगह या इस ऐसे में जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है वहाँ पर हमें बाईसाइकिल पे तब तक नहीं चलना चाहिए जब तक हमें प्रॉपर ट्रेन ना हो, हमें प्रॉपर ग्रिप ना हो अपनी बाईसाइकिल पे कि हम लोग किसी भी सिचुएशन में उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ब्रेक लगा सकते हैं. ठीक है, मेक श्योर दैट आवर बाइक साइकिल इज़ सेफ टू राइड. और हमें ये श्योर कर लेना चाहिए कि हम लोग अपनी जो साइकिल पे बैठ रहे हैं वो सेफ़ है, प्रॉपर उसकी ब्रेक्स वर्क करती हैं. ठीक है, चेक द ब्रेक्स वर्क वेल एंड टायर्स आर पम्प्ड अप. कि उनकी जो टायरों में हवा भरी होनी चाहिए और उसकी ब्रेक्स काम करने चाहिए. वी मस्ट स्टॉप फॉर पेडेस्ट्रियन. जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं उनको जब हम उनको देखें तो हमें रुक जाना चाहिए. ये नहीं कि सीधी सीधी साइकिल उनके ऊपर उनको मार लग जाए. ठीक है, हमें प्रॉपर तरीके से देखना चाहिए. ओबे ट्रैफिक रूल्स. हमें ट्रैफिक रूल्स का ओबे मानना चाहिए. जिस तरह बताया उतना है, जब सिग्नल पे कहते हैं स्टॉप तो तब हमें स्टॉप हो जाना चाहिए. इस तरह हम लोग एक्सीडेंट से बच सकते हैं.
ऑलवेज़ कंट्रोल द स्पीड, और हमें अपनी स्पीड पे हमेशा कंट्रोल रखना चाहिए। तेज़ स्पीड करने से भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। इन अ कार, और कार में ऑलवेज़ वेयर अ सीट बेल्ट, हमें हमेशा क्या पहनना चाहिए, सीट बेल्ट पहनना चाहिए, ताकि किसी एक्सीडेंट की सूरत में हम लोग आगे की तरफ फिट ना करें और अपने आप को कंट्रोल कर सकें। नेवर लीन और वेव आउट ऑफ दी विंडोज़, हमें अब आपने देखा अक्सर बच्चे जो होते हैं वो शीशा खोल के उसमें झुके हुए होते हैं और बाहर की तरफ हाथ हिला रहे होते हैं, इसकी वजह से भी उनको चोट लगने का ख़तरा हो सकता है। नेवर थ्रो एनीथिंग आउट ऑफ द विंडो, हम लोगों की आदत होती है कि हम लोग जो खाते हैं हम लोग विंडो से बाहर फेंक देते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। एक तो इससे पोल्यूशन ज़्यादा होती है, और जो ड्राइव कर रहा होता है या जो बाइक पे होता है या जो पैदल चलने वाला होता है उसके लिए भी नुकसानदेह हो सकता है, उससे वो स्लिप भी हो सकता है। नेवर थ्रो एनीथिंग आउट ऑफ द विंडो, ऑलवेज गेट इन एंड आउट ऑफ द कार ऑन द पेवमेंट साइड। अच्छा, हमें क्या करना चाहिए कि जैसे हम कार के अंदर और कार के में जाएंगे तो हमें जो पक्का रास्ता, मतलब लाइक हमारे फुटपाथ वाली साइड होता है कॉर्नर पे, वहाँ से बैठना और निकलना चाहिए। कम आउट ऑफ द कार व्हेन श्योर दैट इट इज़ सेफ। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ऐसे ही दरवाज़ा खोल देते हैं जिसकी वजह से दूसरे बंदों को भी नुकसान होता है, तो इससे सबसे पहले आप अपनी गाड़ी का डोर या कोई भी चीज़ का, लाइक बस का, जिसका भी आप डोर ओपन करेंगे तो आपको पहले देखना होगा कि ये सेफ़ है यहाँ पर ओपन करना, ठीक हो क्या। ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या होती हैं जिसमें डिफरेंट लोग ट्रैवल कर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ फॉर एवरीवन टू शेयर, मतलब उसे हर कोई शेयर कर सकता है। ऑलवेज ऑफर टू सीट एल्डरली पीपल, हमें बड़े लोगों को सबसे पहले, बड़े बूढ़े लोग होते हैं उनको सीट पहले देनी चाहिए। डिसेबल्ड और पीपल कैरिंग यंग चिल्ड्रन, और जो माजूर लोग होते हैं और या ऐसे लोग जिन्होंने छोटे बच्चों को उठाया हुआ होता है, हमें उनको सीट देनी चाहिए क्योंकि उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बिफोर वी गेट ऑन टू द बस और ट्रेन वी शुड स्टैंड टू वन साइड एंड लेट द पैसेंजर गेट ऑफ फर्स्ट। वो कहते हैं कि हमें बस में सवार होने से पहले हमें साइड पर खड़े हो जाना चाहिए एक साइड पे, और जो पैसेंजर उस पे से उतर रहे हैं उनको पहले उतर देना चाहिए, फिर सवार होना चाहिए। मेक अ क्यू एंड वेट फॉर आवर टर्न, हमें एक प्रॉपर क्यू, कतार बनानी चाहिए और अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। वी मस्ट नॉट पुश अदर पैसेंजर, हमें एक दूसरे जो पैसेंजर्स होते हैं उनको धक्का नहीं देना चाहिए। इफ़ वी नीड क्रॉस द रोड नियर अ स्टॉप वी शुड वेट फॉर द बस, कहते हैं कि इफ़ वी नीड टू क्रॉस द रोड, अगर हमें नियर अ स्टॉप के पास हमें अपनी रोड को क्रॉस करना है तो वी शुड वेट फॉर द बस टू लीव एंड देन क्रॉस द रोड, हमें इंतज़ार करना चाहिए कि बस निकल जाए तो फिर हम उसको रोड को क्रॉस करें। अब है ये आप लोगों ने इसी तरह इसकी के में से हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। वी शुड यूज़ ज़ेब्रा क्रॉसिंग व्हेन वी क्रॉस द रोड, हमें क्या यूज़ करना चाहिए, ज़ेब्रा क्रॉसिंग। When there is no traffic nearby, we should walk straight across the road. ठीक है। Before riding a bicycle, we must make sure that our bicycle is safe to ride. Before okay, मतलब हमें क्या वो पूछ रहे हैं कि before riding a bicycle, we must make sure, हमें इस बात का यकीन होना चाहिए कि हमारी बाईसाइकिल safe to ride है। Before we go onto a bus or a train we should stand to one side and let the passenger get off first, हम एक साइड पे खड़े हो जाना चाहिए और जो पैसेंजर्स होते हैं उनको पहले उतरना देना चाहिए फिर चढ़ना चाहिए, ठीक है। अभी लास्ट लाइन, इफ़ यू नीड टू क्रॉस द रोड ऑन द बस वी शुड वेट फॉर द बस टू लीव एंड देन क्रॉस द रोड, ये हम लोगों ने इसी के अंदर से फिल किया है। उसके बाद हमने यहाँ पे हमारी पिक्चर डिस्क्रिप्शन आ गया। राइट ऑन ऑल द मिस्टेक्स मेड बाय द पीपल इन द फॉलोइंग पिक्चर, अब आप पिक्चर 1 में देखेंगे कि पीपल आर नॉट यूजिंग ज़ेब्रा क्रॉसिंग, देखिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है लेकिन ये पीपल ऐसे गाड़ियों के बीच बीच में से जा रहे हैं, ठीक हो गया। सेकेंड पिक्चर है, अब ये जो एक बॉय है वो ट्रैफिक के सामने से भाग रहा है, आ बॉय इज़ रनिंग इन फ्रंट ऑफ द ट्रैफिक। उसके बाद है अ चिल्ड्रन इज़ पीपिंग थ्रू अ विंडो, देखें विंडो में से क्या कहते हैं झुका हुआ है, ठीक है, और बाहर की तरफ ये हाथ हिला रहा है अपना हाथ, ठीक हो गया, ये भी डेंजरस होता है। उसके बाद हम लोग इसकी में सेंटेंसेस की तरफ आ जाएंगे।
डेंजरस का सेंटेंस है, आप लोगों को सेंटेंसेस बना के भी दिए हैं, लेकिन एक दफ़ा हम लोग फिर सेंटेंसेस कर लेते हैं। आप अपनी तरफ से भी कोई सेंटेंसेस लिख सकते हैं। द लाइन इज़ अ डेंजरस एनिमल, शी इज़ स्टैंडिंग ऑन द पेवमेंट। पेडेस्ट्रियन, वी मस्ट स्टॉप फॉर पेडेस्ट्रियंस। डिसेबल्ड, ऑलवेज ऑफर सीट टू डिसेबल्ड। He get on the car, he get off from the bus, we should follow the traffic rules. ओके बेटा, ये आपके डिक्टेशन वर्ड्स हैं, ये आप लोगों ने सारे याद करने हैं। उसके बाद अब हम आ जाते हैं आपके वर्ड्स मीनिंग की तरफ। ठीक है, इसका आपने इंग्लिश मीनिंग भी लिखना है और उर्दू भी लिखना है। डेंजरस, खतरनाक, तो और इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा? रिस्क। ओके। पेवमेंट, फुटपाथ, इंग्लिश में भी आप फुटपाथ लिखेंगे और उर्दू में भी फुटपाथ। कर्व क्या होता है? द एज ऑफ पेमेंट, फुटपाथ का किनारा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा आ जाता है पेडेस्ट्रियंस, पीपल वॉकिंग ऑन फुट, पैदल चलने वालों लोगों को पेडेस्ट्रियंस कहते हैं। पेडेस्ट्रियंस हो गया। उसके बाद आ गया लीन आउट, टू सी आउट, बाय देखना। पैसेंजर्स क्या होते हैं? मुसाफिर, ट्रैवलर्स। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, तब आप लोगों के नेक्स्ट सेकंड पार्ट में आप इसको देखिएगा। ठीक है।